परीक्षा में सही सही लिख के रहना, ठीक है बेटा? हिम्मत मत हारना बेटा। एक बार टीचर की परीक्षा पास कर लेगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। जीती रहो। बेस्ट ऑफ लक दीदी। चलो बेटा, देखो घबराना नहीं है ना, मन लगा के एग्जाम। श्याम भाई, बहुत अच्छा दामाद ढूंढे हो। क्यों नहीं, बेटी को बीएड भी तो कराया है, तभी तो इंजीनियर दामाद मिला है। तुम्हारे भी तो बेटियां हैं। हाँ हाँ, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है। उनको भी अच्छा दामाद मिलेगा पढ़ा लिखा है। चलो, पिंड छूटा। इंसान तो क्या, जानवर भी अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर जाता है। एक हिरण भी अपने मेमने की जान बचाने के लिए शेर तक से भिड़ जाता है। इस संसार में औलाद से बड़ी दौलत और बच्चे की किलकारी से बड़ा सुख शायद और कोई नहीं। मोहल्ला लक्ष्मणपुर, बनारस, साल 2016। श्याम सुंदर मिश्रा ने अपनी बेटी की शादी कर न जाने कैसी निजात पाई कि हाथ ही जोड़ लिए। ये क्या था, क्यों हुआ और आगे क्या सिलसिला चला, ये एक हैरान और दिल दहला देने वाली कहानी थी। क्या हुआ? हमको डर लगता है। कोई बात नहीं, हम फिर कभी सुहागरात मना लेंगे। सो जाओ तुम। अरे भाई, दाल चावल रोटी सब्जी, कुछ चोखा ओखा कुछ है कि नहीं है? बहू को इतना ही आता है। अरे भाई, बेटे के लिए बहू लाए हैं, कोई बावर्ची थोड़ी लाए हैं। देखो कितना स्वादिष्ट खाना बना है। चलो शुरू हो जाओ। छुटकी कैसी है? अच्छी हूँ। तू ठीक तो है ना? अरे ठीक नहीं, बहुत ठीक हूँ। लिखा, हमारी टीचर की नौकरी लग गई। इनके जान पहचान का स्कूल था, बीएड हम है ही, तो झट से नौकरी लग गई। अभी नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे ये नौकरी वोकरी की क्या जरूरत है? दामाद जी की कमाई से घर नहीं चलता का? अब तो वैसे भी तो औरत घर की शोभा होती है, इसे बड़ी बात कहा है? आप रहने दिए अपना पुराना पंथी विचार। सबस बिटिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किए। चल चल, बहुत बात करनी, चल।
बात है? कुछ बात करनी है तुमसे टीचर जी। क्या हुआ? कौन है? पता नहीं, स्कूल से पीछा कर रहा है हमरा। अच्छा ठीक है, तुम अंदर चलो, हम देखते हैं। अरे बहू, क्या हुआ? घबराई क्यों है? ओ अम्मा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। थाना फोन लगाते हैं। कोई नहीं है, रहने दीजिए, जाओ तुम अंदर। क्या औरत है बे? देखो गुरु, हमारी बात सुनो, हाथ हटाओ यहाँ से। अरे बात तो हम तुमको सुनाएंगे। हाथ हाथ हटाओ तो। बहुत दिन से देख रहे तुम्हें, चल गलत गलत समझ रहे हो हमको। बहुत दिन से देख रहे, कभी तुम इधर कभी उधर चक्कर लगा रहे हो बे। क्या दे, क्या 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 चाहते हो बे? देखो, झगड़ा झंझट से कोनो फायदा नहीं है। उनको तुम्हारी वाइफ के बारे में कुछ बताना है। क्या बोले बे? बताना है। बहुत दिन से देख रहे बता रहे, तुम्हें इतना मारेंगे साला, पूरे बनारस में कोई तुम्हारे हड्डी पसली नहीं जोड़ पाएगा। बेटा बेटा जाने दो। अरे ऐसे क्या बोले थे? मवाली के मुंह नहीं लगता। अरे बेटा, हमारे साथ धोखा हुआ है, तुम सबके साथ धोखा हुआ है। जा रहे हैं गुरु, बाद में बहुत पछताओगे। अरे याद रखना, कहाँ से मारते तुमको बता रहे, अगर दोबारा यहाँ नजर आए तो बस बस। जो मर्जी है वो बोलोगे, माथा फोड़ देंगे तुम्हारा, जानते हो ना? कान के नीचे 2 कंटाप देंगे ना तो ठीक हो जाओगे। चलो सबको इधर से निकलो, इधर से। कौन है? वो कोई नहीं, लोकल गुंडा। अच्छा, ये छचुंदर पिछले 3 दिन से गीता का पीछा कर रहा है। लोकल गुंडा ही है ना? कौन और बात तो नहीं? नहीं नहीं तो नोटिंग तुमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पीछा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमरा हाथ छोड़ो। हमारा बात सुनो, देखो इतना एटीट्यूड ठीक नहीं होता, हम बता रहे हैं तुमको। हत्या किसी धार वाले हथियार से हुआ है, जैसे कोई गड़ासा या चॉपर।
सर, बॉडी में कोई भी पहचान पत्र नहीं है, मोबाइल वगैरह भी नहीं है, सब मिसिंग है। सर, बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है, मनीष अवस्थी, लोकल न्यूज़पेपर का पत्रकार था। ये उसकी माँ। हमारा बेटवा। अब बैठिए बैठिए। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में उसके साथ किसी का कोई झगड़ा झंझट हुआ था? पता नहीं कौन दुश्मनी निकाला। सर, एक सेंसिटिव स्टोरी में काम कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत बड़ा एक्सपोजर करने जा रहा हूँ। विषय क्या था? बहुत बार पूछे लेकिन बताए नहीं, उस चक्कर में वो पिट भी गए। पिट गए? कहाँ? मेरा एक दोस्त है ना कंचनपुर में, मृत्युंजय, वो कह रहा था। तो ये बगल वाला घर इंजीनियर साहब का है। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी और एक दिन बता रहे हैं तुम्हें इतना मारेंगे, साला पूरे बनारस में कोई तुम्हारे हड्डी पसली नहीं जोड़ पाएगा। अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा है? अरे बाद में बहुत पछताओगे। जान से मार देंगे तुमको, बता रहेगा दोबारा यहाँ नजर आए तो। इंजीनियर साहब बहुत मारे उसको, बोला कि अगर आगे सीधा दिखा ना तो जान से मार देंगे। जगदीश कौन है? जी मैं हूँ सर। इधर किसी से मारामारी हुआ था आपका? सर हम नहीं जानते उसको। सर वो लड़का हमारी बीवी का पीछा करता था स्कूल जाते हुए, और यहाँ बाहर सड़क पे खड़ा होकर घर की तरफ देखता रहता था। आप जानते थे उसको? सर ये जानती तो टेंशन ही किस बात का था। जिससे सवाल किए उसको जवाब देने दीजिए। नहीं जानते हैं। परसों आप कहाँ थे? सर काम पे था ऑफिस में। सर बस हमने उस लड़के को धमकाया था। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो फिर पूछताछ करेंगे। सामान बांध लो अपना। बोला सामान बांध लो अपना भी। अरे क्या बेटा तुम लोग दिन भर टीवी देखते रहते हो? थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो। दीदी को देखो, बीएड कर ली तो अच्छी जगह ब्याह हो गया, बीएड ना करती तो। दी वापस भेज दिया हमको। क्या बात है बेटा, क्या हुआ है? बिटिया तो कुछ बता ही नहीं रही है। उसी से पूछिए ना, तो ज्यादा बगुला भगत बनने का जरूरत नहीं है। सब जानते हैं ना, जानते हैं ना। अम्मा, अम्मा, आज दीदी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। कुछ कीजिए ना, कम से कम बात क्या है ये तो पता कीजिए ना। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करिए श्याम सुंदर बाबू। आपने चीट किया हमारे साथ, चीट। हम भला आपके साथ चीटिंग क्यों करेंगे? दीदी ऐसा अन्याय मत कीजिए ना, गीता घर रो रो के बुरा हाल हो गया। ले आइए ना अपनी बहू को अपने। ले आइए। अरे हम तो उसको तलाक देने की सोच रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उसको लेके आ जाए। तलाक कैसे दे सकते हो? बेटा बस हमको कुछ नहीं सुनना, बस।
देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हमारी बिटिया ऐसी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए। एक मौका दे देते हैं, लेकिन अगर इसके बाद आपकी बेटी ने कुछ भी नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं मिलेगी, हमारी बिटिया से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। क्या बोल रहे हो बेटा? एक मौका दे देते। आइए मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। गीता 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 उठना, ये देखो ना, ये अपनी बिटिया को क्या हो गया? गीता उठना, गीता। जिंदगी की ये जद्दोजहद, इसके कारनामे, इसके तिकड़मी तौर तरीके सब धरे के धरे रह जाते हैं जब जिंदगी मौत की आगोश में समा जाती है। एक बेटी दुल्हन के लाल जोड़े में घर से निकलती है और यूं औंधे मुंह अपने ही लाल लहू में नहा जाती है। गीता के ब्याह के बाद घटनाओं का सिलसिला इतनी तेजी से चला कि कुछ समझ में ही नहीं आया। न जाने कहां से एक अनजान इंसान उसका पीछा करने लगा। घर में हलचल हुई तो पति ने घर से ही निकाल दिया। तलाक की खबर गीता तक पहुंची भी नहीं थी कि जिंदगी विदा हो गई। मौत अपना काम कर चुकी थी, सांसों की डोर टूट चुकी थी, लेकिन कई सवाल अब भी मुंह बाए खड़े थे। गीता मर गई या मार दी गई? कारण पति था या मनीष था, या फिर वो खुद? लाश अब भी आंगन में पड़ी है। पुलिस के पास कुछ गवाह हैं और अनगिनत सवाल जो लहू के लाल रंग के साथ बह रहे हैं। क्या बताएं साहब, बहुत परेशान थी वो। अभी तो ब्याह हुआ 3 सप्ताह पहले, डिवोर्स की नौबत आ गई थी। ससुराल वालों ने यहाँ भेज दिया उसको। सर बताए तो थे आप, एक लड़का रोज गीता का पीछा करता था। तो इससे तुम पति पत्नी के बीच में टेंशन काहे हो गई थी? सर गीता का उसके साथ चक्कर चल रहा था, वो जानती थी लेकिन बोल नहीं रही थी। सर आप एक बात बताइए, वो जानती थी तभी तो लड़का हमारे घर तक आया। बोलिए सर। तो इसलिए तुमने उसको मायके भेज दिया और यहाँ वो सुसाइड कर ली? सर हमें क्या पता ऐसा हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स इस शादी से खुश नहीं थे, वो लड़का रोज पीछा करता था, लेकिन फिर भी हम सब के बीच में इस बात को लेकर आज कॉम्प्रोमाइज हो गया था। और सर जैसे वहां से आए गीता, हमको पता नहीं क्या पत्रकार और लड़की के डेथ में कोई कनेक्शन लग रहा है। पता करना होगा इन लोगों के बीच में कोई चक्कर था या बात कुछ और है। साहब गीता और मनीष में कोई रिश्ता तो था नहीं, पर रिश्ते की बात चली थी। लेकिन मेरे बेटे ने लड़की नापसंद कर दी थी। काहे? हम और मनीष गीता को देखने उसके घर गए थे। बीएड में क्या सब्जेक्ट था आपका? इंग्लिश, हिंदी और प्रोटिकल साइंस। प्रोटिकल साइंस? अच्छा, पॉलिटिकल साइंस। जी वही। ये पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ाते हैं? जी खाना बनाना, सिलाई, कढ़ाई और बुनाई। साइकोलॉजी का स्पेलिंग बताइए जरा। जी वो CIRCLOG।
देख कर आती हूँ। क्या हुआ मनीष बेटा? लड़की तो बहुत तेज है, फटफट बोल रही थी। सारा गलत जवाब दे रही है माँ। पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस कह रही है और कह रही है पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाना सिखाते हैं, और साइकोलॉजी की स्पेलिंग CIL बता रही है। ऐसी लड़की से शादी करके जिंदगी खराब करना है हमको अपना। एकदम डम लड़की है, भूसगोल है। अरे तुम मनीष बेटा क्या बोल रहे हो? वो B.Ed है, B.Ed। सब फर्जी डिग्री है। हाँ सर, ये देखिए, गीता मिश्रा B.Ed, डिग्री एकदम जेन्युइन है सर। कौन से स्कूल में पढ़ाती थी? लक्ष्मी देवी महाविद्यालय, बांकीपुर। गीता मिश्रा? जी हाँ, टीचर थी। B.Ed की डिग्री भी थी उसके पास, पर अब क्या बोले, ट्रस्ट वालों का स्कूल है ये। ऊपर से प्रेशर आता है, पैरवी आती है। इंजीनियर की पत्नी थी तो नौकरी तो देना पड़ा। कैसा पढ़ाती थी, क्या पढ़ाती थी, देख लीजिए। SONDAY संडे, MANDAY मंडे। बच्चा TOODAY ट्यूसडे, सर धोखा दिया लड़की वालों ने हमें। है? जब शादी ठीक किए थे तब नहीं दिखा था क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सब कुछ रटा के रखा था तोता की तरह। बेटा बेटा, एक नंबर स्टूडेंट है। इस साल B.Ed निकाली है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस का कौन सवाल पूछिए एकदम परफेक्ट उत्तर देगी। अभी देखिए, ए बिटिया, वो गुरुत्वाकर्षण बल का मीनिंग बताओ तो। जिस शक्ति से धरती अपनी ओर हर चीज को आकर्षित कर ले उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या बात है। अच्छा, वो जस्टिफिकेशन की स्पेलिंग बताओ। JUSTIFICATION। वाह 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 वाह, क्या बात है, गजब। हाँ? हमका तो गीता पसंद है। का बिटवा? एक अक्षर नहीं आता था, टोटल 0। अरे गीता सुनो, पापा के लिए एक एप्लीकेशन लिख दो, वो पेंशन ऑफिस में देना है। उनका थोड़ा हाथ कांपता है लिखते हैं। हाँ, ये क्या लिखा है? क्या हुआ बिटवा? अरे माँ देखो कैसे एप्लीकेशन लिखा है। आदरणीय महोदय, ई निवेदन बा। तुम्हें तो हिंदी भी ठीक से लिखना नहीं आता। हमको तो पता नहीं क्या, शुरू से लग रहा है कि पत्रकार की हत्या और गीता की मृत्यु में कोई न कोई कनेक्शन है। गौर करने जैसी बात है। एक रिपोर्टर एक टीचर का पीछा करता है क्योंकि उसे लगता है कि उस टीचर के पास जो B.Ed की डिग्री है वो फर्जी है। उसके कुछ ही दिनों के बाद उस टीचर की रहस्यमयी मौत होती है। हो ना हो, ये सब घटनाएं एक दूसरे से ताल्लुक रखती हैं। मनीष के केस में कोई लीड मिला? हाँ सर, अपने लोगों को अलर्ट कर दिए हैं। किसका है जी?
किसका है का मतलब? हमरा है, हमरा है। क्या करते हो इसका? क्या करते हैं? तुमको क्या मतलब है? थाना ले चलेंगे, फिर सब मतलब पता चल जाएगा। अरे नहीं साहब, हमरा वो मतलब नहीं था। सर, अरे आ रहे भाई। हाँ, आप तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में है ना? जी जी हाँ सर। आपको चॉपर का क्या जरूरत पड़ गया? चॉपर? कौन सा चॉपर सर? काटने वाला। वैसे एक दिन दिवाकर साहब आए थे, बगले में रहते हैं, पड़ोसी हैं। वो बोले कि मुर्गा लाए हैं, कट नहीं रहा है, तो चॉपर चाहिए। तो हम अपना चॉपर उनको दे दिए। हाँ सर देखिए, अरे सब बताएंगे। पता सर, वो मनीष को सब खबर हो गया था सर। किस बात का? यही कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में धांधली चल रहा है। धांधली? कैसा धांधली? सर, असली डिग्री नकली कैंडिडेट को दिलाते हैं आप। और इसलिए तुमने पत्रकार को मार दिया? नहीं सर, वो एक कैंडिडेट थी, गीता मिश्रा। उसके फादर आकर मिले थे हमसे। शादी नहीं हो रहा बिटिया का, शादी के लायक कौन डिग्री दिलाई है ना? बिटिया ग्रेजुएट है? नहीं, इंटर पास है। तो बीएड दिलवा देते हैं, नौकरी ब्याह सब हो जाएगा। ना ना, नौकरी वोकरी की कोनो जरूरत नहीं, बस ब्याह होना चाहिए। तो बीएड ठीक रहेगा, डॉक्टर इंजीनियर सब तरह का दामाद मिलेगा। बस तो वही दे दीजिए। अच्छा हाँ, आप हमारे साथ आइए। ये फार्म आपको भरना होगा। इसमें नाम तो आपकी बिटिया का होगा, लेकिन फोटो हमारी कैंडिडेट का होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हमारी कैंडिडेट ही आपकी बिटिया को पास कराएगी। इसी तरह प्रवेश पत्र में भी नाम तो आपकी बिटिया का होगा, लेकिन फोटो हमारी कैंडिडेट का होगा। लेकिन जब डिग्री मिलेंगी तो नाम और फोटो दोनों आपकी बिटिया का होगा। इन सब में पूरा 1.5 लाख रुपए का खर्चा होगा। मंजूर है सर। वो श्याम सुंदर पूरा पेमेंट डिलीवर कर दिया है। उसके बाद हम उसकी बिटिया को बीएड का डिग्री दिलवा दिए। अरे एक रोज एक पत्रकार पीछे लग गया हमारे, बोल रहा है बिटिया की डिग्री फर्जी है, भंडाफोड़ करेंगे। पूरा इंक्वायरी कर रहा है, कहता है जो जो शामिल है सबका नाम अखबार में निकालेंगे। क्या? ठीक है ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हम बात करेंगे उससे। नाम क्या है उसका? मनीष कुमार। सर, कोई ऐसा वैसा बोलता कि एक्सपोज कर देंगे तो हमको डर नहीं लगता, पर वो पत्रकार था, पूरा दुनिया जान जाता सर, इसलिए मार दिया मुझको, मार दिया सर। चल, क्या किया हमने? अरे चलिए थाना, सब पता चलेगा। अरे कहाँ लेके जा रहे हैं? साहब, हम कुछ नहीं किए हैं, हम इनोसेंट हैं, आपको गलतफहमी हुई है। इनोसेंट हैं आप? त्रिपाठी, अब बोलेंगे? साहब, हमारी बिटिया बहुत कमजोर स्टूडेंट थी, 10वीं में 4 बार फेल हो चुकी थी। वो शादी की उम्र भी हो रही थी उसकी, घर में 2 जवान बिटिया और है हमारी। तब हमें पता चला कि डिग्री का कोई जुगाड़ है, तो इन लोगों से मिले थे। हमारा फार्म है, फार्म ठीक से भरना,
और 2 फोटो भी तैयार रखना। पापा हमको एक तरह से डिग्री नहीं लेना है। जो कह रहे हैं वो करो। 24 साल का उम्र हो गया तुम्हारा, शादी कब करोगी? बुढ़ापे में? हाँ, पास हो दूसरी लड़की करा देगी, वो चिंता ना करो। वो अलमारी में 1.5 लाख रुपया रखा है, लेके आओ, उन लोगों को देना है। भरो। हमारी बिटिया तो मना कर रही थी, पर हमारी जिद के कारण वो माने। ये दिखाओ, डिग्री है। पापा हम ये झूठा डिग्री नहीं लेंगे, हम फिर से कोशिश करेंगे, हम फिर से परीक्षा देंगे ना पापा। 4 साल से परीक्षा दे रही हो तुम, कुछ हुआ है? ऐसे ही चलता रहा तो घर में बैठी रह जाओगी। अरे तुम्हारे साथ 2 महीने और हैं, ऐसे ही चलता रहा तो वो भी बैठी रहेगी तुम्हारे साथ। बेटा मान जा, पापा की बात मान जा। तुम्हारे हित में तो कह रहे हैं ना सब कुछ। 1.5 लाख लगा दिया डिग्री लेने में, मान जा बेटा। मनीष तो हमारी बिटिया के पीछे पड़ गया था, कहता था सबका भंडा फोड़ करेंगे अखबार में। आपका बेटी का ब्याह हुआ बीएड डिग्री के बदौलत, सब समझ रहे हैं हम। कहाँ से आया, कैसे आया? अरे भुसगोल बेटी है आपकी, जबरदस्ती किसी खोपड़ी पे थोपे हैं आप उसको। बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है फर्जी डिग्रियों का, सारा भंडा फोड़ करेंगे हम। पत्रकार हैं, हल्के में मत लीजिएगा। मनीष को हम नहीं मारे साहब, हम तो केवल इन लोगों को खबर किए थे। हम खुद शौक थे मनीष के तहत की खबर सुन के। साहब हमारा तो एक ही मनसा था, बिटिया का ब्याह, बिटिया की खुशी। पहले तो दामाद जी ने तलाक देने का बोल दिया था। अरे हम तो उसको तलाक देने की सोच रहे हैं। फिर जब सब कुछ ठीक हो गया तो एक मौका दे देते। हमारी बेटी नहीं रही। आपने सही कहा साहब, हम रूट गलत पकड़ लिए, रास्ता गलत चुन लिए साहब हम। पुलिस मनीष के कातिलों तक पहुंच तो गई थी, पर गीता की रहस्यमयी मौत का कारण अभी तक अंधेरे में ही था। ऊपर से तो यही लग रहा था कि गीता पर अन्याय हुआ है और उसने बेचैनी में आत्महत्या की है। पर क्या वो सचमुच आत्महत्या थी या फिर किसी की साजिश जो गीता की मौत का कारण बनी? लेकिन अभी तक पुलिस ये नहीं समझ पाई थी कि गीता को मारा है तो किसने मारा है और क्यों मारा है। अब तो पता नहीं क्या है, हमको भी लग रहा है कि गीता का मृत्यु जो है वो सुसाइड नहीं हत्या है। हाँ सर, इन दोनों के बयानों से शक तो हमें भी हो रहा है। लेकिन एक बात गौर किया? क्या सर? जिस दिन गीता की मृत्यु हुई उस दिन दोनों परिवार जगदीश के घर पे थे। हाँ। बारह 20 उठाओ उसको। यस सर। अब बोलना शुरू करोगे या भेजे तुम्हारे रिमांड की अर्जी मजिस्ट्रेट के पास? सच सच बोलो, बिना किसी मिलावट के। सर उस दिन गीता के पेरेंट्स आए थे घर पे सुलह करने के लिए। आपने चीट किया हमारे साथ, चीट। हम भला आपके साथ चीटिंग क्यों करेंगे? दीदी ऐसा अन्याय मत कीजिए, बुला लीजिए अपनी बहू को अपने घर में। अरे हम तो उसको तलाक देने की सोच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसको लेके आ जाए। तलाक कैसे दे सकते हो? बेटा बस हमको कुछ नहीं सुनना।
गीता, गीता, हमारी बिटिया इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया है। काय के इनोसेंट? इनोसेंट हम थे, आपने मेरे साथ चीटिंग किया है। चीटिंग बोल रहे थे कि लड़की बीएड है, बीएड। हम मानते हैं हम बेवकूफ़ है, हमारी डिग्री फर्जी है, लेकिन हम नासमझ नहीं है। हमारे पापा ने लाखों रुपए खर्च करके हमें शादी की है आपसे, ऐसे कैसे आप हमको तलाक दे देंगे? चाहिए लेकर आइए कागज, हम भी देखते हैं आप कैसे हमसे साइन करवाते हैं। हम साइन नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए। एक मौका दे देते हैं, लेकिन अगर इसके बाद आपकी बेटी ने कुछ भी नहीं, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हमारी बिटिया से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आइए, मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। सर, हमें उसे मारने का कोई इंटेंशन नहीं था सर, वो एक एक्सीडेंट था सर। उसके बाप ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसकी बेटी सर मूर्ख थी सर, सब फर्जी डिग्री थी उसके पास। सर मैं इंजीनियर सर, एक क्वालिफाइड इंजीनियर सर, मेरे साथ तो गलती हुआ ना सर। गुप्ता जी। यस सर। FIR दर्ज कीजिए इंजीनियर साहब के खिलाफ। सर 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 अरे माँ बाप के लिए दुनिया में सबसे बड़ी दौलत उनकी औलाद होती है, और उनकी खुशी के लिए वो उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन इच्छाओं का जायज होना भी जरूरी है। उनका कोमल मन जज्बात के मोह में अक्सर ऐसी चीजें मांग बैठता है जो उनके लिए अनुचित या यूं कहिए कि खतरनाक भी हो सकती हैं। बच्चों को आग से खेलना अच्छा लगता है, लेकिन उस आग से होने वाले नुकसान को समझने की सलाहियत उनमें कम होती है। लेकिन बड़े या माँ बाप होने के नाते हमें पता होता है, पर फिर भी कई बार हम उनकी फरमाइशें पूरी कर देते हैं। ये इच्छाएं अक्सर आगे बढ़कर बगावत का रूप इख्तियार कर लेती हैं, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। साले लड़की ताड़ रहा है, पिटेगा क्या भाई? अबे लड़की कौन ताड़ रहा है? तेरे भाई का दिल ना उस बाइक पे आया है। देख ना, अब बाप बाइक है भाई। देख, तू फिर से शुरू मत हो जाना। क्या उस्मान भाई, अभी तो एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आपका बेटा इस बार फिर टॉप करेगा इंशाल्लाह। अरे भाई, आप लोगों की दुआएं हैं, उसकी मेहनत। मेरी छाती तो बैठे बैठे ही चौड़ी हो जाती है। रुक, चल। अरे किधर पे भाई? पे तू चल ना भाई। देख, जो कुछ जाने दे। चल। हाँ पापा, चल रहा हूँ ना। अरे यार, मेरे को ये सब में नहीं पढ़ना है बीच में यार। हाँ तू मत पढ़ बाबा, छोड़ना यार। चल फटाफट चल। ए भाई, तू ये क्या फालतूगिरी कर रहा है? ए छोड़ ये सब, रुकना, पकड़ लिया तो। 2 मिनट रुक। अबे क्या कर रहा है तू यार? ये अबे ये खुल गया। ए अबे तू मेरी बात तो सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई यार। 2 मिनट, बस 2 मिनट। अरे चलते। अबे उसने देख लिया ना तो मारेगा आके भाई। उस्मान मियाँ, फैसल की जिम्मेदारी से तो बरी हो गए। एक हमारा बेटा है, पता नहीं किस गुनाह की सजा मिली है हमें। ऐसे मत बोलिए, कैसा भी है तो हमारा ही बेटा ना। एक नंबर का निकम्मा है, दिन भर आड़े टेढ़े काम करता रहता है। छोड़ यार, ये हो गया। एक सेकंड।
बाप भाई के पे चल फटाफट बैठ। ए हट, मैं नहीं बैठूंगा, तेरा दिमाग खराब है मेरा नहीं। वो तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, तेरे को बोला ना बैठ। नहीं यार छोड़, चल मैं बोल रहा हूँ अभी भी टाइम है, चलते हैं। तेरे को नहीं आना ना मत आ, बाद में बोला मत, तेरे को छोड़ के भाग गया। हाँ अबे बैठ फटाफट, मैं बोल, मैं नहीं बैठा, मैं तेरे को अरे कहाँ जा रहे तू? ऑटो ऑटो। शहजाद वापस आ गया तू? अबे आराम से बोलना, अबू जाग गए ना तो मार डालेंगे मेरे को। और तेरा अबू नहीं जागा ना तो मैं ही जाके जगाऊंगा उनको। साले तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और ये बाइक लौटाया क्यों नहीं? अबे ये क्या, इतना मुश्किल से ढापेला इसको, ऐसे ही तो ना छोड़ूंगा। तो क्या अभी घर पर रखेगा इसको तू? हाँ भाई देख, तेरा शौक पूरा हो गया है ना, अभी लौटा दे। वैसे भी मैं इससे आगे सपोर्ट नहीं करूंगा तेरे को। क्या करेगा तू? मामू के पास जाएगा, मेरे को अंदर करवाएगा? जा कराऊंगा एक दिन अंदर तेरे को, देखते रहे। ओके बाय। चच्चा एक पान लगाओ। अरे शहजाद, तेरे अब्बू ढूंढ रहे तुझे। अरे डॉन को तो सभी ढूंढते अब्दुल भाई। काम कैसे चालू है? बस रे डॉन, दुआ है तेरी। लगे रहो लगे रहो। बना अंकल, कौन है बे? कौन है बे? तेरा बाप। जरा अपनी आवाज, जबान देख नालायक। क्या बोल रहा है? जबान देख अपनी जबान। कल रात भी अच्छी रात आवारागर्दी कर रहा था ना। अरे शर्म है कि नहीं? कब सुधरेगा? कब सुधरेगा? आवारागर्दी का फैसल के साथ था अबू। फैसल का नाम लेके झूठ बोल रहा है। फैसल का नाम लेके अबू, फैसल का नाम लेके झूठ बोल रहा है। चाचा 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 मेरे साथ था ये। लो, ये बोला है ना, इसके लिए छोड़ रहा हूं तेरे को। सुधर जा बदतमीज। मैंने झूठ बोला, इसका मतलब ये नहीं कल रात को जो तूने किया वो भूल गया हूँ। अरे फैसल सुन, बे सुन ना यार। क्या कर रहे तू? भाई बाइक कैसा लगा देख, हैंडल बदल दिया, पूरा बॉडी चेंज कर दिया। चुप रेस है ना, चुप। है तो चोरी की ना पागल। और रखेगा कहाँ पे इसको? अभी कोई बहाना मार दूंगा, बोल दूंगा दोस्त के। तू फालतू में रंग में भंग मत डाल, बस तारीफ कर जाने मन की। देख भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग जाके ना उसको बाइक लौटा देते हैं, वरना मैं बात नहीं करूंगा तेरे से। अबे पागल है क्या तू? वो सब छोड़, चल राइड पे जाते हैं। हट, मैं नहीं बैठ रहा। अबे बैठना क्या, सेक्सी बाइक है, चलना। नहीं यार। अरे कैसे चल रही तेरी पढ़ाई? कुछ चाहिए तो बोल। नहीं अब्बा, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, लेकिन अभी कुछ चाहिए नहीं मुझे। तू रहने दे, मैं कर लूंगा। तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे। अरे ये बिजली भी ना कभी भी गुल हो जाती है। अरे तू जा पढ़ाओ गली, तुझे देर हो जाएगी। फैसल चल भाई, पंगा हो गया। क्या हुआ रे? शहजाद का एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे भाई? दरगाह के पीछे। कैसे यार? जल्दी चल। भाई तू ये दरगाह बोल के मेरे को किधर लेके आया? शहजाद कहाँ पर है? वो देख, वो रहा। शहजाद तू यहाँ मेरे को झूठ बोल के लाया ना? नहीं तो तू आता? ये कौन भाई? नहीं भाई,
टेंशन मत लो, ये अपना ही आदमी है, भरोसा कर सकते हैं। शहजाद तू 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 यहाँ पे रेस करने आया है? हाँ। ए क्या क्या? हाँ भाई, अबे तेरे को पता है कितना रिस्की है ये सब? जो फर्स्ट आया ना उसे पूरे 50,000 मिलने वाले, जो दूसरे नंबर पे आया उसको 35,000 और जो थर्ड आया उसको भी 25,000 है। पैसे तेरी जान से ज्यादा प्यारे है क्या? छोड़ ये सब यार, उतर तू, चल मेरे साथ। शांत रहना बे, मैं तेरे को मरते नहीं देख सकता भाई, मैं जा रहा हूँ। अरे फैजल आज मत जाना यार। शहजाद लेकिन रिस्की है यार। तू रहेगा ना तो मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा यार, इसलिए मैंने तेरे को झूठ बोला। आज तू कहीं नहीं जा रहा। चलो चलो, रेस का टाइम हो गया है, चलो टाइम हो गया है, जल्दी करो। हाँ भाई। संभाल के। तू टेंशन मत ले यार, बस देखता जा, यूं गया और यूं आया। ऐसी गैर कानूनी रेसेस काफी प्लानिंग के साथ अरेंज की जाती हैं। सोमवार या किसी भी वर्किंग डे की रात को इनका रूट पहले से तय होता है। जो लगभग 10 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। जो सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंचता है वो जीतता है और उसके अलावा कोई रूल्स नहीं। इन राइडर्स को मोबाइल पर पुलिस की नाकाबंदी की अपडेट्स मिलते रहते हैं। दूसरा रूट लो। और ये अपडेट्स ड्रंक ड्राइविंग से बचने वाले लोग शेयर करते हैं और बदले में ये ऑर्गेनाइजर्स उन्हें अफीम, गांजा और चरस सप्लाई करते हैं। इन राइडर्स के पीछे एक्सीडेंट की सूरत में सहायता के लिए एक कार भी रहती है जिसमें फर्स्ट एड का सामान होता है। कुछ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के साथ भी इनकी साठगांठ होती है। इन गैर कानूनी रेसेस में दंदनाती हुई बाइक्स पर सवार नौजवान हर खतरे से बेखबर अपनी ही मौज में होते हैं। बोला था ना सब सेट है, देख थर्ड आया मैं। रुक, माल लेके आता हूँ, रुक। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये महज एक नारा नहीं बल्कि चेतावनी है। इस रफ्तार भरी जिंदगी से हमारे युवा, हमारे नौजवान इस कदर प्रभावित होते हैं कि उसकी चकाचौंध में खो जाते हैं। सिनेमा के रुपहले पर्दे पर जो करतब दिखाए जाते हैं, रियलिटी इवेंट्स में जो स्टंट्स होते हैं और जो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स रेसेस होती हैं, उनके पीछे काफी मेहनत की जाती है, काफी तैयारियां की जाती हैं और सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है उनकी सेफ्टी को। वहां रीटेक्स होते हैं, दूसरा मौका मिलता है और कई बार तो कैमरा ट्रिक्स और ग्राफिक्स के जरिए इन रेसेस को फिल्माया जाता है। लेकिन यहाँ ना तो दूसरा मौका मिलता है और ना ही रीटेक्स होते हैं। जो दिखता है हकीकत में वैसा होता नहीं। लेकिन जोश और जुनून से भरे नौजवान इस भ्रम को ही सच्चाई मान लेते हैं और निकल पड़ते हैं रफ्तार में एक दूसरे को पछाड़ने। इन रफ्तार के पहियों से मौत की तरफ दंदनाती हुई ये सवारी मन में कई सवाल पैदा करती है। क्या इन्हें जिंदगी से प्यार नहीं? क्या इनके घर में कोई इनके इंतजार में नहीं है? वजह चाहे जो भी हो, पर यह खेल बेहद खतरनाक है और गैर कानूनी भी। शहजाद का ये शौक अब जुनून की शक्ल इख्तियार करने लगा। तो क्या यही वो वक्त है जब उसकी जिंदगी भी रफ्तार के इस चक्रव्यूह में उलझने वाली है या फिर सबको उलझाने वाली है? चाची, ये पीली वाली दवाई रात में खाने के बाद और ये 2 दिन में 3 बार। कितना ख्याल रखता है तू मेरा। आखिर आप भी तो मेरे लिए माँ जैसी हो। चाची अभी मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। रुक रुक, बैठ जा। नाफिया, अंदर से जरा डब्बा तो लेके आ। सुन,
पढ़ाई करते वक्त भूख लगे ना तो ये लड्डू जरूर खाना। ठीक है चाची, मैं नहीं खाता हूँ। चल, तेरे साथ नहीं जाना है मेरे को। और कल रात को जो तूने किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अबे ए रोतलू, पार्टी तो ले ले। अरे बोला ना मैंने, मेरे को नहीं चलना है तेरे साथ। जब देखो आ जाता है इधर। और अब या तो तू यहाँ से जा या तो मैं यहाँ से जाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरे साथ थोड़ी ना आएगा। जा, अम्मी के पास ही जाएगा मेरे। ये इतने बेस्ट फ्रेंड लड़ क्यों रहे हैं? क्या हुआ? फैजल, 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 कहाँ चला गया? फैजल, 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 अरे बोल दिया उसको, आज दोपहर में आ जाएगा। नदीम, मान वो फैजल आया क्या? नहीं तो इतनी सुबह? शहजाद है? अरे वो कहाँ रहने वाला है इस वक्त, घर में बात क्या है? रात को पढ़ाओ गली गया था, तब से लौटा नहीं। अरे ये शहजादी उसको लेके गया होगा। ना खुद पढ़ता है ना पढ़ाई करने वालों को पढ़ाई करने देता है। भाईजान बच्चे हैं, आसपास ही होंगे, कहाँ जाएंगे? तो रुक, मैं चलता हूँ। जल्दी आइएगा। हाँ फैजल, कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला, पता नहीं कहाँ चले गए लड़के। कमल ज्वेलरी शॉप में जो कुछ चोरी हुआ है मुझे उसकी डिटेल लिस्ट चाहिए। सर आइए। लवकर बैठो। सर ये दोनों बगल के बस्से में रहते हैं, मिसिंग कंप्लेंट लेके आए। डिटेल मैंने ले ली है, आपसे मिलना चाहते हैं। बैठिए। किसकी मिसिंग कंप्लेंट है? साहब, हम दोनों के बेटे कल रात से घर नहीं लौटे। मेरा बेटा फैजल और नदीम का बेटा शहजाद। उनकी तस्वीरें भी हमने साहब को दे दी, मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं उसमें, और फोन बंद आ रहा है। आखिरी बार कब और कहाँ देखा था उन्हें? साहब, मेरा बेटा तो रोज बैग लेके पढ़ाओ गली जाता था। और आपका बेटा? मेरे को नहीं मालूम सर। क्या मतलब नहीं मालूम? साहब दरअसल मेरा बेटा थोड़ा आवारा किस्म का है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। इनकी माँ या भाई बहन कुछ बता सकते हैं? साहब, फैजल की माँ का इंतकाल तो उसके बचपन में ही हो गया था। वो शहजाद की माँ को ही अपनी माँ जैसी समझता था। ठीक है, हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। कुछ भी पता चला तो आपको बुलाएंगे। अगर आपको कोई भी खबर लगती है तो हमें बताइएगा। फिलहाल आप जा सकते हैं। सर दोनों एक साथ गायब है, दोनों में दोस्ती भी काफी गहरी है। मिसिंग है या कहीं भाग तो नहीं गए? भाग मेरे जो भी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद तो पता चल ही जाएगा। पढ़ाओ गली से शुरू करते हैं। हाँ सर, अपन ने कल रात को ही देखा था उसको, इधर ही पढ़ाई कर रहा था रोज की तरह। फिर उसके बाद शहजाद आया और वो दोनों मिलकर कहीं चले गए। इससे पहले भी अपन ने देखा था उसको, वो दोनों कहीं पर जाते रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, उन दोनों का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? किसी और के साथ नहीं, आपस में ही अनबन हुई थी सर। किस बात पर? सब हम खुद हैरान थे, इतने पक्के दोस्त आपस में क्यों लड़ रहे हैं? चेतन कुछ मिला? नहीं साहब, मैंने सारा एरिया छान मारा, लेकिन फैजल का बैग कहीं नहीं मिला। चेतन एक काम करो, इन दोनों के मोबाइल नंबर ले लो और उसकी डिटेल निकालो। ठीक है, और तुम लोगों को कुछ पता चलता है तो हमें इन्फॉर्म कर देना। ठीक है साहब।
हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, एक काम करो, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे मोबाइल पर मैसेज कर देना, ठीक है? सर पीसीआर से फोन था, मोबाइल फोन लोकेशन के मुताबिक उन दोनों का लास्ट लोकेशन उनकी बस्ती का ही ट्रेस हुआ है। गाड़ी घुमाओ, बस्ती चलते हैं। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। जी ले लीजिए। भाग मारे, उस्मान के घर की तलाशी। परे हाथ में। हमने सुना है अपने बेटे के साथ आप काफी सख्ती से पेश आते थे। सरेआम आपने उसको पीटा भी। अच्छी जिंदगी के लिए जो दुख हमने उठाए हैं, हम नहीं चाहते थे कि वो भी उठाए। थोड़ा पढ़ लिख लेगा, इज्जत की रोटी कमाएगा, तो उसने थोड़ी सख्ती तो करनी थी। उसके पास एक महंगी बाइक भी थी, आपने लेके दी थी? नहीं, मतलब वो कह रहा था किसी शर्त में जीती हो। शर्त? कैसी शर्त? ये तो मैं नहीं जानता सर। साहब, लगता है फैजल का बैग है। इसमें 20,000 रुपये कैश है और सिगरेट के कुछ पैकेट्स मिले हैं। ये फैजल का बैग है? हाँ। यहाँ कैसे आया और इतना पैसा इसमें कैसे आया? सर मुझे नहीं पता, और फैजल तो अपना बैग अक्सर यहीं छोड़ जाता है। आपको कुछ पता है? नहीं, इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। एक तरफ आप कहते हैं कि आप अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं जिससे वो अच्छी जिंदगी बसर कर सके, दूसरी तरफ मैं जितने सवाल आपके बेटे के बारे में आपसे पूछता हूँ आप कहते हैं नहीं पता। अब मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। आपकी पत्नी का है, शायद उन्हें कुछ पता हो। वो तो बीमार है, अभी कल ही उसे केपीएम हॉस्पिटल में एडमिट किया। सर, फैजल के घर पे ये ड्रग्स मिले। हमें यहाँ पे फैजल का बैग मिला है जिसमें सिगरेट के पैकेट्स हैं और 20,000 रुपया कैश है। क्या? घर में ड्रग्स, यहाँ बैग में ये पैसा और सिगरेट्स। आपका बेटा तो काफी शरीफ है ना? साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि मेरा फैजल ये सब नहीं कर सकता। सर चेन स्नैचिंग के वांटेड लिस्ट में भी इनका नाम नहीं है। मोहल्ले में पता चला है कि फैजल बहुत ही अच्छा लड़का था और शहजाद बिगड़ा हुआ। यही तो समझ नहीं आ रहा है कि फैजल जैसे लड़के की शहजाद से इतनी गहरी दोस्ती की। फैजल जो कि इतना सीधा है, उसके घर में ड्रग्स मिला और बैग में पैसा। पाटिल तुम चाह पाटो। हो साहब। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि फैजल अच्छा बनने का नाटक कर रहा हो, माँ तो है नहीं और अकेला बाप कितना ध्यान रखेगा। हो सकता है इन दोनों की फोटो न्यूज़पेपर में छपो, हो सकता है इनके गायब होने के बाद किसी ने इनको देखा हो और शायद वहीं से हमें कोई लीड मिले। ओके सर। सर फैजल के मोबाइल के सभी मैसेज चेक किए सर, उसमें एक मैसेज कुछ इंटरेस्टिंग है सर। कौन सा? सर ये देखिए सर, इसमें लिखा है कब मिलोगे मेरे हीरो। लगता है उसकी गर्लफ्रेंड का है सर, और इस नंबर से ऐसे कई और मैसेज आए हुए हैं सर। अम्मी और अब्बू घर पे नहीं है। हमें तुम्हारे अब्बू अम्मी से नहीं तुमसे बात करनी, और वैसे भी तुम्हारे अब्बू को कुछ पता नहीं होता। अंदर आ सकते हैं? आइए। नाफिया घबराओ मत, हमें तुमसे सिर्फ ये जानना है कि तुम्हारा फैजल के साथ कोई चक्कर था? मैसेज पढ़े मैंने तुम्हारे। फैजल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बचपन से वो मेरे लिए एक हीरो की तरह रहा है। शहजाद को ये बात पता थी क्या? इसी वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हुआ? हाँ, भाई ने मैसेज पढ़ लिया था। तुझे क्या लगा मुझे मालूम नहीं पड़ेगा तेरा और फैसल के बारे में? बहुत डेयरिंग है ना तेरे में। देख कैसे बताता हूं मैं तुम दोनों को। रुक तो। उस रात पड़ाव गली में भाई और फैजल के बीच में बहुत लड़ाई हुई थी। क्या उसी लड़ाई की वजह से दोनों गायब हो गए? नहीं, भाई गुस्सा तो हुए थे लेकिन बाद में दोनों मिल गए थे। भाई देख, जैसा तू सोच रहा है ना भाई, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तू जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा, निकाह करेगा ना इससे? कहीं प्यार टाइम पास तो नहीं? नहीं भाई, ये टाइम पास नहीं है। मैं निकाह करूंगा, ये मेरा वादा है। देख फैजल, वादा क्या हो तोड़ने का नहीं। वैसे भी इस छिपकल को तुझसे अच्छा लड़का तो ना मिलेगा, लेकिन हाँ अभी कोई फालतूगिरी नहीं, कुछ मैसेज कुछ नहीं करने का, सिर्फ पढ़ाई, ठीक है? अबे आ ना, जीजा बनेगा।
क्या नाफिया जो बोल रही है वो सच है या फिर शहजाद ने सिर्फ ऊपर ऊपर से हाँ कहा हो और दिल में दुश्मनी रखे हुए हो? वैसे सर इस एरिया के सारे डोप डीलर को खंगालने के बाद एक बात सामने आई है उन दोनों लड़के के बारे में जो शहजाद और फैजल के दोस्त हैं। ले आओ उनको। क्या हुआ? फैजल और शहजाद आए क्या? वो अपनी आयशा आपा थी ना, उनका बेटा गायब हो गया था, 2 दिन में मिल गया। कहाँ चले गए तो बच्चे? आप लोग ठीक से ढूंढते क्यों नहीं है? हम कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, पुलिस भी अपना काम कर रही है, जल्दी मिल जाएंगे वो। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। मेरे मालिक, जल्दी मिला दे मुझे मेरे बच्चों से। किसके लिए लाते थे ड्रग्स? बोलो, फैजल के लिए या शहजाद के लिए? बोलो। सर वो सब हम लोग अपने लिए लाते थे साहब, हम लोग अपने लिए लाते थे। सर फैजल अच्छा लड़का है, किसी को शक ना हो इसलिए हमने उसकी बैग में ड्रग्स रख दिए थे। उसको भी पता नहीं था कि हमने उसकी बैग में क्या रखा है। अपनी जिंदगी से खिलवाड़, अपने दोस्त के भरोसे का कत्ल। कैसे दोस्त हो तुम लोग? फैजल की अच्छाई का ये सिला दिया तुमने। सर अभी अभी फोन आया है, नायगांव में गोकुलवाड़ी के आगे एक लाश मिली। शहजाद, मेरे सर शहजाद की मौत उसी रात हुई जिस दिन ये दोनों गायब हुए, बल्कि पड़ाव गली के बाहर निकलने के कुछ ही घंटे बाद उसकी मौत हुई। बॉडी पर स्ट्रगल के काफी निशान है, मतलब जब वार हुआ तब शायद हाथापाई हुई होगी। मतलब अब सीधा शक फैजल पे जाता है। सर बाहर एक लड़का आया, बोलता है गुमशुदा लड़कों के बारे में कुछ जानता है। सर मेरा नाम विकी है। कुछ टाइम पहले मेरी बाइक चोरी हुई थी और इन दोनों लड़कों ने ही मेरी बाइक चोरी की है। इसमें से ये लड़का मेरी बाइक लेके भागा था। तुम्हें पूरा यकीन है? यस सर। ठीक है, चोरी की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? हाँ सर, करवाई थी। सारी डिटेल्स बाहर लिखवा दो, फिलहाल जा सकते। ओके सर, थैंक यू सर। सर मुझे लगता है ये दोनों चोरी की बाइक बेचने का काम करते थे। हो सकता है। शहजाद नहीं मारूंगा चप्पल से बेटा, वापस आ। सब खत्म कर दे। अरे तेरी माँ को क्या जवाब दूं, उस बीमार को क्या बताऊं कि उसका बेटा कहाँ चला गया। अम्मी, शहजाद भाई नहीं रहे। नहीं, मेरा बच्चा। अम्मी, शहजाद। हेलो, फैजल के पिता उस्मान और शहजाद के माता पिता समीना और नदीम ने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन एक जगह वो चूक गए।
उन्होंने उन पर से अपनी नजरें हटा ली, या यूं कहिए कि उन्हें जो दिखाया गया उन्होंने वही देखा और जो बताया गया वही मान लिया। अपने बच्चों की रोजमर्रा की गतिविधियों पर नजर रखना माँ बाप का फर्ज है। ये नौजवान न जाने कब किसके बहकावे में आ जाएं, न जाने कब किसी बुरी संगत में पड़ जाएं कि जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान से चुकाना पड़े। सर, जिस लड़के की बाइक चोरी हो गई उसके डिटेल के अकॉर्डिंग सारे गैरेज खंगालने के बाद हमें यह पता चला है कि शहजाद ने बाइक मॉडिफाई की थी। मॉडिफायर? सर, हमने मॉडिफायर का भी पता लगा लिया है, परम नाम है उसका। मेरा गांव में एक गैरेज है उसका। साहब वो फैजल का फोन आया था मेरे पास। वो इस वक्त भिवंडी में है और ठीक है। वो कह रहा था कि शहजाद की मौत से उसका कोई संबंध नहीं है। तो वो एग्जाम की पढ़ाई पूरी नहीं थी इसलिए डर कर भाग गया। तुमने उसे वापस आने के लिए नहीं कहा? नहीं साहब, मैंने कहा, कह रहा था 1-2 रोज में आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ। अभी के अभी इसके फोन रिकॉर्ड चेक करो, पता करो फोन कहां से आया था। मुझे लगता है ये कुछ छुपा रहा है। बघा सगळीकडे। क्या हुआ साहब? ये क्या है ये सब? सुना है तू इलीगल बाइक्स का धंधा करता है। अरे साहब, रजिस्टर्ड वर्कशॉप है मेरा, कोई यहाँ गलत काम नहीं होता। सर, ये देखिए, शायद चोरी की बाइक। ये सब क्या है? अच्छी खासी फैक्ट्री खोल के रखी है तूने। चल, सबके पेपर्स दिखा। सर, इनमें से कुछ गाड़ियां चोरी की नहीं है। चौक में लोग रेसिंग करने के लिए आते हैं यहाँ पे। भाग मारे। ये दोनों भी थे इस सब में? साहब, ये लड़का पहले आया था, उसके बाद में ये आया था, शायद फैजल नाम है इसका। तो मतलब तू चोरी की बाइक्स मॉडिफाई करता और उसके बाद ये बाइक्स इलीगल रेसिंग में यूज होती है ना? सर, सारी गाड़ियां चोरी की नहीं होती, लेकिन इलीगल रेसिंग में यूज होती है ना। कितने रेसर्स को जानता है मीरा रोड में? सच सच बता, वरना ये साइलेंसर तेरे पेट में घुसेड़ दूंगा। सर, एक लड़का और है, अक्षय। कुछ दिन पहले वो अपनी बाइक को यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए देके गया था। आज दोपहर में ही आने वाला है अपनी गाड़ी वापस लेने को। भाग मारे, इस रेसर का पकड़ा जाना जरूरी। तुम यही लो। क्या बात है साहब, मुझे यहाँ क्यों लाया गया? तुमने जो हमें फोन का झूठा किस्सा सुनाया उस पर से जरा पर्दा उठा, क्योंकि पीसीओ वाले के मुताबिक फैजल तो क्या, उसके जैसा कोई भी लड़का वहां नहीं गया। भला मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगा साहब? फैजल का ही फोन था। यही तो हम जानना चाहते हैं कि तुम बाप बेटे मिलकर क्या बिरयानी पका रहे हो। नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें हुई। और तुम्हारी ये गलतफहमी जब तक दूर नहीं हो जाती तुम हमारे मेहमान बन के रहोगे। क्यों? साहब बात सुनिए साहब, देखिए साहब, मेरी बात। और परम भाई, गाड़ी रेडी है क्या? चल फटाफट सारी रेस की कमेंट्री बता। बोलना शुरू कर, नहीं तो मैं तोड़ना शुरू करूंगा। सर, मुझे मालूम नहीं कि ये रेस कौन ऑर्गेनाइज करवाता, लेकिन इतना मालूम है कि मेरे जैसे बहुत सारे लड़के हैं जो फटाफट पैसे कमाने और इस थ्रिल के चक्कर में यहाँ जाते हैं। सिर्फ एक बाइक का जुगाड़ होना चाहिए सर, बाकी सारे वो ऑर्गेनाइजर करवाते हैं। पैसा कहाँ से आता? बोली लगती है राइडर्स पे, सट्टा, लाखों का खेल है सर। ये दोनों भी थे उस दिन रेस में? हाँ सर, शायद इसका 9 नंबर और इसका 2 नंबर था। कमेंट्री तो अच्छी सुनाता है। चल अब रेस भी दिखा। वो कैसे सर? अगली रेस कब है? सगळे नीट लक्ष देऊ नाही का, कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। ये जो इलीगल रेसिंग का धंधा चल रहा है ना, किसी भी हाल में बंद होना चाहिए। ये सारे लोग मुझे किसी भी हालत में मिलने चाहिए, समझे क्या? यस सर। हाँ बट सर, वो बाइकर्स निकल गए हैं, कभी भी पहुंचते होंगे। भाग मारे, तुम्ही गाड़ी घेऊन निघा, मागना रस्ता ब्लॉक करा, पट्टापट निघा। ओके चलो, ये बैरिकेड बंद करो, नाकाबंद करा फटाफट। चला फटाफट, सगळे पोझिशनवर या।
निकाल हेलमेट, निकाल, निकाल, सबके हेलमेट निकालो। और इसका 2 नंबर। सर मैंने सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स और सीडीज चेक कर लिए। 2 राइडर से, शहजाद और फैजल, वो दोनों फिनिश लाइन तक पहुंचे ही नहीं, बीच में ही कहीं गायब हो गए। अब्दुल उर्फ मस्तान काड़ू, बता क्या हुआ था फैजल और शहजाद के साथ? शहजाद, फैजल, कौन है ये लोग? सब मैं तो नहीं जानता इन लोग को। जितना जल्दी बकेगा उतना बचेगा। नहीं जानता ना? साहब माँ कसम बताता हूँ साहब बताता हूँ साहब हम लोग के धंधे में पैसा बहुत है साहब पैसे के लिए मैं इस धंधे में है साहब बड़े बड़े रईस लोग राइडर्स पे पैसा लगाते हैं साहब, मुझे मेरा कमीशन मिल जाता है और साहब राइडर्स को भी अच्छा पैसा मिलता है, बोले तो सबकी चाहती है साहब। शहजाद और फैजल? साहब शहजाद ही फैजल को मेरे पास लेकर आया था और बोला कि एक बार फिर से सोच ले, चाची की किडनी की बीमारी का इलाज होना भी बहुत ज़रूरी है। नाफिया ने मुझे रिपोर्ट्स दिखाए थे और मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ पैसे जुटाने के लिए, ताकि तुझे फिर से इस दलदल में घुसना ही नहीं पड़े। अरे फैजल सुन, तू अलग टाइप का लड़का है, तुझसे नहीं होगा ये, मैं कर सकता हूँ। सुन, मैं आज तक अपने लिए पैसे कमाता था, अब अम्मी के लिए कमा लूंगा। अरे हफ्ते में 2-4 रेस ज्यादा कर लूंगा, पैसे की टेंशन नहीं है। पर तू अपना सोच, तेरी एग्जाम भी आ रही है, उसका क्या? अरे भाई एग्जाम से पहले सब कुछ निपटा देंगे ना हम लोग। उसके बाद तू मुझे वादा कर शहजाद कि तू फिर से कभी रेस नहीं करेगा, सिर्फ चाची के साथ रहेगा। वादा? खुश? आजा। हाँ भाई अभी तुम लोग के कसमें वादे हो गए, अभी बोलोगे क्या करने का है? हाँ अब्दुल भाई मेरा नाम लिख लो। पक्का? पक्का। सारी तैयारियां हो चुकी थी, मैंने परम के पास उसे बाइक पिला कर दी थी, लेकिन रेस वाली रात क्या हुआ? मैं उठ फैजल, एम्बुलेंस को बुला लो। एम्बुलेंस को पैसा लेके जाऊंगा तेरे को। सब ठीक हो जाए। पकड़ इसको, पकड़। फैजल एम्बुलेंस हम जा रहे हैं। पागल किधर लेके जाएगा उसको? मर गया है वो। मैं जिंदा देगा। अरे क्या जिंदा है वो? फैजल चल एम्बुलेंस आगे। सबको भी मार मारेगा क्या तू? की लाश को ठिकाने लगाओ। मामू लोग क्या आने से पहले क्या ठिकाने लगा? भाई है वो मेरा, भाई दोस्त है भाई है। क्या पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसके अबू को बोलना पड़ेगा। मर क्या लाश को ठिकाना? पागल भाई है वो मेरा। पागल सुन, हम लोग के धंधे में ये सब नहीं चलता, समझे ना तू? तेरे को पैसा मांगता है ना, मैं सेठ से बात करूंगा। नहीं चाहिए पैसा। फिर शहजाद की बॉडी को नवा गांव में गोकुलवाड़ी के आगे फेंक दिया और फैजल की बॉडी को खाड़ी में फेंक दिया। उसके बाद हमने उस्मान को फ़ोन किया और उसको बोला कि फैजल हमारे कब्जे में है और उससे बोला कि तू पुलिस को झूठ बोल कि तेरी फैजल से बात हुई है। अगर तूने ऐसा नहीं बोला तो हम फैजल को मार डालें। हमें लगा कि ऐसा सुनकर आप लोग इंक्वायरी करना बंद कर देंगे, आपको लगेगा कि फैजल जिंदा है। तुम्हारे लिए ये नौजवान पैसा बनाने की एक मशीन है, लेकिन उनके घर वालों के लिए वो उनकी जिंदगी है। तुमने एक फैजल, एक शहजाद को नहीं मारा है, उनके पूरे परिवार को मारा है। अरे
मैं मदद करता हूँ ना। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अब्बा आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? मेरे लिए ना, ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। और मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता। आज अचानक आ गया और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो रोज रोज कहाँ से आएगा? अब्बा आप कभी आवाज तो लगा के देखो मैं आता हूँ कि नहीं। फैसल, ये सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ खेल नहीं है, बल्कि अपनों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ है। अपनी आंखों के सामने माँ बाप जब अपने बच्चों को जवान होता देखते हैं तो वो उनके लिए कई सपने सजोते हैं, कई उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन उनके रफ्तार में आगे निकलने के एक पल में माँ बाप की उम्मीदों और सपनों का कत्ल हो जाता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी पर दूसरों का भी हक है। समीना को जब पता चला कि उसके दोनों बेटे फैजल और शहजाद हादसे का शिकार हो चुके हैं तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। समीना और शहजाद की मौत के सदमे ने नदीम को जीते जी मार दिया और अपने इकलौते बेटे फैजल को खोने के बाद उसके पिता उस्मान ने इस रफ्तार से होने वाली तबाही और खतरे से नौजवानों को आगाह करना अपना मिशन बना लिया। याद रखिए, जिंदगी अनमोल है और ये दोबारा नहीं मिलेगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।